अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये हमारा पहला सेशन है आज का। बिकम ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये ओरिएंटेशन है आज की, और इसमें मैं कुछ थोड़ा सा वॉक थ्रू आपको करवाऊंगा। और हमें आईटी की जो स्किल्स लेकर जो इस सदी की जरूरत है, चार किस्म की फ्रीडम्स मिलेंगी। फोर टाइप्स ऑफ फ्रीडम। प्लेस फ्रीडम, लाइक कि आप ये कहीं से भी आप कर सकते हैं, ये स्किल सीखकर आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि प्रॉपर एक इसकी डेजिग्नेटेड प्लेस हो, कोई ऑफिस होना जरूरी नहीं है। आप घर से भी कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप वहां से भी कर सकते हैं। आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, आप कराची बैठे हैं, आप लाहौर बैठे हैं, आप पन्नो अकील बैठे हैं, पत्तोकी बैठे हैं, साहिवाल बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप इसको इस चीज को, इस सर्विसेज को, इस स्किल को यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसके टूल्स हैं, वो वाईफाई आपके पास होना जरूरी है। दूसरा, आपके पास लैपटॉप का होना जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा इसमें साथ साथ बता दूं कि बेश अक्सर आप में से मोबाइल से भी इसको कर रहे होंगे। हम जब लेसन इसको हम पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको मोबाइल पर शो नहीं होंगे, वो लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर शो होंगे। तो कोशिश करें कि इस सेशन को या इसकी प्रैक्टिस को ना आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर करें, तो ताकि उस सारे फीचर्स आपके सामने आ सके। ठीक है, आप सेशंस ले लें, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने आए तो आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, कि लैपटॉप या डेस्कटॉप। तो इसमें ये है कि पहली फ्रीडम तो आपको मिली है, प्लेस फ्रीडम। आप दुनिया में कहीं से भी बैठकर इस स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल फ्रीडम, दूसरी बात, पीपल फ्रीडम क्या होती है? पीपल फ्रीडम होती है कि मिसाल के तौर पे मैं सेलेक्ट करता हूं मैंने किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। ये एक माइंडसेट बन जाता है। जैसे जैसे आप इस फील्ड के अंदर पुराने होंगे, इस स्किल के अंदर ग्रिप हासिल करते जाएंगे, एडवांसमेंट करते जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन होता जाएगा। देखिए, नौकरी के अंदर सिलेक्शन नहीं है कि मेरा बॉस कैसा होना चाहिए, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी इस स्किल का फायदा ये है, डिजिटल मार्केट जो स्ट्रेटेजिस्ट है, यू आर बिकमिंग अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बनने जा रहे हैं। तो आपने फिर पीपल भी सेलेक्ट करने की, मैंने इसके साथ काम करना है, इसके साथ काम नहीं करना। या तो उसमें आपके पास ये फ्रीडम होगा, आपको इसकी आजादी होगी कि मैंने पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर के साथ काम नहीं करना, मैंने अमेरिकन के साथ काम करना है। मैंने अमेरिकन के साथ भी काम करना है, मैंने पाकिस्तानियों के साथ भी करना है, और मैंने इस कैटेगरी में करना है, मेरे ये चार्जेस होंगे। मुझे जो इतने चार्जेस देगा मैं उसको करूंगा, इस लेवल की कंपनी होगी मैं उसके साथ काम करूंगा। मतलब ये सारी चीजें पीपल फ्रीडम में आ जाती है। फिर आ जाती टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम है, ये वो काम नहीं है कि आप 9 से 5, 8 से 5 वाला काम नहीं है। आप 2 घंटे, आप चाहते हैं कि यार मैं इस काम को 2 घंटे दे दूं, जब भी बहुत अच्छी बात है, जब भी बहुत है आप उसी हिसाब से अपने काम को लेकर चले गए। आप चाहते हैं कि मैं इसको 4 घंटे दूं, इसको 6 घंटे दूं, इसको 8 घंटे दूं। मतलब ये टाइम फ्रीडम आपके हाथ पर है, आपकी फिंगर टिप्स पर है, आपकी रजामंदी पर है कि आपने इसको कितना टाइम देना है। तो ये टाइम फ्रीडम है। मतलब है, टाइम फ्रीडम एक बड़ी एक नेमत है ना, कि आप अपने कैलकुलेटिव टाइम में अपने बिजनेस को भी अपने काम को भी वक्त दे रहे हैं, और अपने आप को भी वक्त दे रहे हैं, अपनी फैमिली को भी वक्त दे रहे हैं। नॉर्मली तो हमने लोगों को देखा है ना, 16-16 घंटे काम करते हैं, अपने लिए भी वक्त नहीं होता, अपनी फैमिलीज के लिए भी वक्त नहीं होता, बस वो एक भाग दौड़ में लगे थे। लेकिन अब रवायती तरीके बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे आईटी एडवांस होती जा रही है, चीजें आसान होती जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस कम होती जा रही है। तो टाइम फ्रीडम एक नेमत है जो आपको ये स्किल सीख कर मिलेगी। फिर आएगी चौथी बात, है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसे की फ्रीडम, मालियाती फ्रीडम। देखें, हमारे एक माइंडसेट बना हुआ अक्सर लोगों का कि हमें हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। नहीं, जल्दी कुछ नहीं मिलता। उसका एक, हर चीज का एक टाइम फ्रेम है। यदि उसको, मिसाल है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, आपने यहाँ लाहौर से रावलपिंडी का सफर करना है या कराची से हैदराबाद का सफर करना है, तो उसका एक तरीकेकार है कि आपने अगर बाय बस सफर करना है तो आप घर से निकलेंगे, उस टर्मिनल तक जाएंगे,
टर्मिनल से आप टिकट खरीदेंगे और बस में बैठेंगे और बस से लेकर अपनी डेस्टिनेशन हैदराबाद या रावलपिंडी तक पहुंचेंगे, और वहां से फिर प्रॉपरली आपको कोई लेने आया होगा, तो मतलब है या आगे से आप उबर लेंगे या टैक्सी रिक्शा लेंगे, यानी उस तरीके कार को अपनाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर एक भी मरला आप स्किप कर देते हैं तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वो कहते हैं ना कि 1,000 मील का सफर शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। तो आप ये ओरिएंटेशन क्या है, आपकी सिमत क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, अब मिसाल है आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बन रहे हैं, ठीक है। अभी आप इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर ग्रिप हासिल कर चुके होंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 25 से 30 हजार की नौकरी आराम से मिल जाएगी जिन्होंने जॉब करनी है। जिन्होंने फ्रीलांसिंग काम करना है, मैं उस पर भी आज बात करूंगा, तो वो हो सकता है वो स्टार्टिंग में 20 हजार से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करें पर कंपनी के, क्योंकि वो नए हैं, फ्रेश अप है। वो कहते हैं कि जी जैसे मैंने स्टार्ट लिया था आज से 5 साल पहले, मैंने 20 हजार, तो मैंने एक टारगेट बनाया कि मैं अपनी स्किल को डेवलप भी करता गया, मैं एडवांसमेंट भी करता गया, सीखता गया, और मैंने ये पूरा कोर्स किया। लेकिन मैं लेसन्स बार बार सुनता था अपने कोच के। मेरे पास भी पोर्टल है किसी का, मैं आज तक सुनता हूँ उनको। तो मैं उसमें कई चीजें नई भी आ रही, आईटी में वक्त के साथ चीजें बड़ी तब्दील होती हैं, तेजी के साथ तब्दील होती हैं। तो वो नई चीज, ये पोर्टल का फायदा है कि नई चीजें आ रही हैं, नए लेसन आ रहे हैं, तो आपको वो सुनने का मौका मिल रहा है। तो वो जब आपने 20 हजार से एक क्लाइंट पकड़ा, तो फिर आप 20 हजार का आपने पकड़ा, आप मुतमईन होंगे, उसको संभालेंगे। अब आप कहेंगे अगले महीने के यार अब मेरे पास दूसरा क्लाइंट भी है, 2 हो जाए 40 हजार, क्योंकि आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, यानी आजादाना काम कर रहे हैं। हर चीज में फ्रीलांसर का लफ्ज हर चीज उसमें आता है जिसमें आप आजादाना काम करते हैं अपनी मर्जी से। आपने कहा ठीक है यार मैं 1 घंटे में इसका काम खत्म कर लेता हूँ, अब मेरा काफी ग्रिप हो गया, तजर्बा भी हासिल हो गया कुछ ना कुछ, तो आपने कहा मैं 20 हजार पर दूसरा क्लाइंट पकड़ता हूँ। आपने अपनी एजेंसी बना ली है, आप खुद सर्विसेज दे रहे हैं फ्रीलांसर की। तो आपका ये जो है फाइनेंशियल फ्रीडम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, 1 साल में आप इस पोजीशन पर होंगे कि आपको महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए आ रहा होगा, और आप सेलेक्टिव कस्टमर से काम करें। जो काम आपने 20 हजार से पर कस्टमर शुरू हो गया, वहां पर आप 50 हजार पे जा रहे होंगे। और मैं अभी, क्योंकि आप नए हैं, लेकिन मेरी हमेशा अपने सीखने वालों को एक मशवरा होता है कि आप ठीक है स्टार्ट में 20-30 हजार से ले, लेकिन उसको परमानेंट नहीं करें। आपकी वर्थ है कि सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग आप करें तो 50 हजार से स्टार्ट करें। 50 हजार से स्टार्ट करें, उसमें आप एक मुनासिब इनकम करिए। आप क्योंकि आप स्ट्रेटेजिस्ट है, आप स्ट्रेटेजिस्ट उसको कहते हैं जो पॉलिसी बनाता है, जो प्लानिंग करके देता है हर चीज को। आपके साथ फ्रीलांसर में डिजिटल ग्राफिक डिजाइनर्स भी होंगे। अब मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर है, कोई कराची बैठा है, कोई गुजरांवाला बैठा है, मेरी आज तक मुलाकात नहीं है, लेकिन मेरा उनके साथ तय है। मैंने हर कंपनी का अगर किसी का काम देना है तो मैंने उसको वो पेमेंट करनी है कि इतना काम करोगे तो ये पेमेंट तुम्हें मिलेगी। वो मुझे थ्रू व्हाट्सएप थ्रू ईमेल चीजें आ जाती है, मैं आगे काम करता रहता हूँ। मतलब मैं मुझे ऑफिस नहीं बनाने की जरूरत कि मैं उसमें ग्राफिक वाला भी बिठाऊं, मैं उसके अंदर वेब डेवलपर भी बिठाऊं, मैं उसके अंदर ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी बिठाऊं, मैं उसमें एसईओ का भी बिठाऊं। काम मुझे सारे आते हैं, एक वक्त आएगा आपको भी आएंगे, लेकिन आपने टीम बनाई होगी, लेकिन अपनी वर्थ पे। मेरे जो ट्रेनर है उन्होंने मुझे सिखाया, वो कम से कम इस वक्त अगर सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम का काम उनको देते हैं ना, तो 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मुझे आज फेसबुक इंस्टाग्राम का कोई काम देता है, मैं 50-60 हजार रुपए चार्ज करता हूँ। हर सर्विस पर गूगल का करना है, यूट्यूब करना है, 25 से 30 हजार रुपए ऐड होते चले जाते हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि आप अगर किसी से चले 30 हजार भी ले रहे हैं, तो 10 क्लाइंट भी हैं, जो 10 क्लाइंट आप बड़े इजीली मैनेज कर लेंगे, तो 3 लाख रुपए कहीं नहीं गए। इस स्किल के साथ आप जब जब ये आप फेसबुक इंस्टाग्राम की ही मिसाल दे देता हूं, अभी मैं गूगल की बात नहीं करता, बहुत एडवांस है। एसईओ की बात नहीं करता, बहुत एडवांस है। सिर्फ फेसबुक और गूगल का ही कर लेंगे तो उस वक्त तक आपका अपना बिजनेस पेज भी साथ ही साथ तैयार हो चुका होगा, जिसको आप
फिर वक्तन व वक्तन अपडेट करते रहेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम का आपका बिजनेस पेज क्या है? आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, आपका शोकेस है, आपका डिस्प्ले है, जहां से आपका काम पता लग रहा होगा लोगों को, वहां से आप उसको एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज मुफ्त नहीं होती। मैं कहता हूँ कुछ चीजें मुफ्त मिल जाती है, लेकिन हर चीज मुफ्त नहीं होती। कहीं ना कहीं पैसा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। तो आप जब अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अपनी एड कैंपेन्स रन करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने कस्टमर्स को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, उनकी टारगेट मार्केटिंग करेंगे, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और उसमें आपको कस्टमर भी मिलेगा। तो इज दैट क्लियर कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है। अगर देखें, आप में से मोस्टली होंगे 20-22 साल के। अव्वल तो चलो आप 20-22 साल को भी छोड़ो, अगर आप मास्टर्स भी आप में से किसी ने किया होगा, मैं खुद भी मास्टर्स हूँ, मास्टर भी किया होगा ना, तो कितनी स्टार्टिंग 50-60 हजार रुपए है। तो आज का वक्त 50-60 हजार में वक्त नहीं गुजरा। आप कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम आ रही हो, तो पाकिस्तान में आप अच्छे तरीके से, एक मुनासिब तरीके से रह सकते हैं। अच्छे तरीके से फिर भी नहीं रह सकते, लेकिन डिग्री जरूरी है, तालीम जरूरी है, वो आपको बताती है क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन उसके साथ स्किल भी जरूरी है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये स्किल बताएगी। फिर इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी जब ग्रिप हो जाए, साल तक आप इसको करें, इस पर प्रैक्टिस भी करते रहे, आप इस पर कमाते भी रहे, तो उसके बाद डाटा साइंस में जाए। वो एडवांसमेंट है डाटा साइंस। क्योंकि कहते हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक इंसान को सीखना चाहिए। तो सीखने के अमल को कभी भी नहीं रोकना, सीखने के अमल को आपने कभी भी नहीं रोकना, और सीखते रहेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। भाई हमारे मेरे ट्रेनर ने हमें क्या बात बताई कि मैंने हजारों वाला इल्म लिया तो मैंने हजारों कमाए। मैंने, हालांकि इटसेल्फ वो इंजीनियर है, लेकिन वो आईटी के अंदर है। उन्होंने कहा कि अब मैं लाखों वाला इल्म ले रहा हूं तो अब लाखों कमाऊंगा। मतलब है कि उन्होंने हजारों खर्च किए तो हजारों वाला इल्म, या लाखों खर्च किए तो लाखों वाला इल्म आया। तो तो इसलिए अपने लर्निंग के पीरियड को, अपने लर्निंग की सलाहियतों को रोकना नहीं है, जंग नहीं लगाना, उसको खराब नहीं करना, सीखते रहें, बढ़ते रहे जाएंगे आगे, बस। तो आपको ये 4 टाइप्स ऑफ फ्रीडम, 4 टाइप्स ऑफ फ्रीडम मिलेंगे। प्लेस फ्रीडम मिलेगा, पीपल फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। अब यहाँ एक सवाल आता है, बहुत बेसिक सवाल है। सब कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग है क्या? अगर हम उसके लफ्जी मायनों में बात करें, डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग, इसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। इट इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट। यानी इसमें हम ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, ताकि हम उनके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सके इंटरनेट को इस्तेमाल करके। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो चीज भी इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट से कनेक्टिंग है, कनेक्ट, उसको यूज करके हम मार्केटिंग करें, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें हम मार्केटिंग मिसाल है इसमें, आप यूं कह ले कि आप जब मार्केट करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, रिवायती मार्केटिंग, ये मिसाल ले, मिसाल के तो आपने कपड़ा बेचना है। अब आपने बिलबोर्ड का इस्तेमाल किया। बिलबोर्ड आपने किसी भी अच्छे चौक में, अच्छी पॉइंट पर लगवा, स्टार लगवा दिया, लाहौर में, कराची में, पिंडी में, कहीं भी। क्या आप उसमें बता सकते हैं कि आपके इश्तिहार को कितने हजार या कितने लाख लोगों ने डेली देखा? नहीं बता सकते। अच्छा, ये रवायती मार्केटिंग है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप बता सकते हैं कि मेरे इश्तिहार को इतने हजार या इतने लाख लोगों ने देखा, और इस शहर में देखा, और कितने बजे से कितने बजे तक देखा, कि और किस वक्त ट्रैफिक ज्यादा है, किस वक्त ट्रैफिक कम है। ये हम सीखेंगे, पढ़ेंगे आगे जाकर। आप रवायती मार्केटिंग में जाते हैं कि आप बिल बोर्ड्स लगाते हैं, आप लीफलेट्स बांटते हैं, आप हैंड बिल्स बांटते हैं। कोई पढ़ता है तो कोई फेंक देता है, कोई उसको रफ पेज पे यूज कर लेता है, कोई पान में यूज कर लेता है।
तो इसका मतलब है नॉन टारगेटेड मार्केटिंग, यानी टारगेटेड मार्केटिंग नहीं की। यानी मिसाल है, मेरी जरूरत है कपड़े की, और आप मुझे इश्तिहार दे रहे हो किसी इंस्टीट्यूट का, मस्जिद में जुम्मे के बाद लोग बांटते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, मैं इश्तिहार फेंक दूंगा, जाया कर दूंगा। तो टारगेटेड मार्केटिंग नहीं हुई, और हो भी नहीं सकती रवायती मार्केटिंग के अंदर। तो वो हमारे बाप दादा का वक्त था, वो गुजर गया। अब जो डिजिटल एज है, तो हम टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं। हम उन्हीं को इश्तिहार दिखाते हैं। अगर किसी का गाड़ी का इंटरेस्ट है तो उसको कार के इश्तिहार देते हैं। किसी को कपड़ों का शौक है, जूतों का शौक है, ज्वेलरी का शौक है, प्रॉपर्टी का शौक है, तो उसको हम उसी का इश्तिहार दिखाएंगे। जिसको हम दिखाएंगे वो एल्गोरिथम में आगे जाकर हम बात करेंगे इस पर कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। लेकिन आप ये बात समझ लें कि डिजिटल मीडिया के अंदर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी चैनल हो, वो टारगेटेड मार्केटिंग पर काम करता है कि आपने बताना है। इस कोर्स के अंदर मैं आपको टूल भी सिखाऊंगा, तो मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा। मेरा 26 से 28 साल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, कंज्यूमर मार्केटिंग के अंदर एक्सपीरियंस है। खाली मैं टूल्स को क्लिक क्लिक करना आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं उसकी स्ट्रेटेजी बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे माइंडसेट रीड किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे टारगेट किया जाता है। कपड़े के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, गाड़ी के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, कोई किताब बेचनी है, ज्वेलरी बेचनी है, शूज बेचने हैं, प्रॉपर्टी बेचनी है, कुछ भी बेचना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, चाहे आपका अपना बिजनेस हो, चाहे किसी और का बिजनेस हो। तो इज दैट क्लियर कि हमने टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्या? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक जियो है, ARY है, किसी भी चैनल पे चले जाते हैं, या मैं एक बिल बोर्ड लगा देता हूँ, लाखों रुपए चाहिए, तो हर एक की बस की बात ही नहीं उस एडवर्टाइजमेंट को करना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इतना जबरदस्त नेटवर्क है कि आप चाहते हैं कि रोज के 500 रुपए का एड लगाना चाहते हैं, आप 500 पर डे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 1000 रुपए पर डे पर भी इस्तेमाल करते हैं, आप लाख रुपए पर डे पर भी इस्तेमाल करते। रीच बढ़ेगी, रीच कम होगी, बस ये फर्क होगा। जो हम सब सीखेंगे, हम पढ़ेंगे उसको, और अमली तौर पर उसको करके देखेंगे कि 500 पे क्या रिजल्ट है, 1000 पे क्या रिजल्ट है, 10,000 पे क्या रिजल्ट है। तो मतलब है इकोनॉमिकल बजट के अंदर सस्ती मार्केटिंग जो हर एक की रीच के अंदर हो। और फिर हम मेजर करेंगे इन साइट्स को। ना सिर्फ मेजर करेंगे कि मेरे एड कितने से कितने बजे तक ट्रैफिक था, कितने लोगों ने देखा, किस उम्र के लोगों ने देखा, मर्दों ने कितनी उम्र के मर्दों ने देखा, औरतों ने किस उम्र के किस उम्र तक की देखा ना, बल्कि आप उसमें ये भी देखेंगे कि ट्रैफिक सोर्स कितने से कितने बजे तक आया, और आपके कंपटीटर का क्या ट्रेंड चल रहा है। बल्कि उसको आप डायग्नोस भी करेंगे। डायग्नोस मीन है उसकी आप तशखीस करेंगे। मिसाल हम बीमार होते हैं ना, डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है, यार आपको खांसी क्यों है, आपको बुखार क्यों है, इस वजह से वायरल है, इन्फेक्शन है, कुछ भी है। दिस इज कॉल्ड डायग्नोस करना। तो डायग्नोसिस, तो आप भी तशखीस करेंगे, नहीं यार मेरी कीवर्ड्स गलत है, मेरे कीवर्ड्स ज्यादा है, मेरे रिलेटिव कीवर्ड्स नहीं है, तो मैं इसको एडजस्ट करता हूं, तो मेरी रीच बढ़ जाएगी, मेरा बजट, मेरा वो कहते हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक, कम हो जाएगी। तो इसमें परेशान नहीं होना लफ्जों से। ये सब आपने सीखने हैं। आज का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सेशन है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दो तरह की, नोट करें बात को, जहन में बिठाए, दो तरह के ट्रैफिक सोर्स हैं जहां से ट्रैफिक आता है। एक है सोशल मीडिया ट्रैफिक, को समझते हैं ना, कि लोगों का चीज कहाँ बिकती है, जहां लोग ज्यादा होते हैं। भाई उसी चौक में इश्तिहार लगता है ना जहां रश होता है, उसी चैनल पर इश्तिहार ज्यादा होते हैं जो लोग ज्यादा देखते हैं। ड्रामे के वक्त ड्रामे के चैनल, खबरों के वक्त खबरों का चैनल, 9 बजे का टाइम मशहूर है। तो मतलब ट्रैफिक सोर्स कहाँ पर ज्यादा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, सोशल मीडिया पर और
दूसरा सर्च इंजन। अब पहली बात करते हैं सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट वगैरह वगैरह, दीज आर कॉल्ड सोशल मीडिया। और सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन गूगल है, गूगल सर्च इंजन है, और यूट्यूब सर्च इंजन है। यूट्यूब कैसे सर्च इंजन है? यूट्यूब दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट वीडियो सर्च इंजन है। गूगल यूट्यूब है गूगल का, लेकिन यूट्यूब दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट वीडियो सर्च इंजन है, सर्च इंजन। और यूट्यूब और सॉरी गूगल जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर वन सर्च इंजन है, मीन्स ऑफ द टेक्स्ट या दूसरे मतलब उधर वीडियोस नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने कहीं जाना है तो गूगल हम करते हैं, आपने कोई चीज फाइंड आउट करनी गूगल करते हैं, दुनिया में गूगल करते हैं। पाकिस्तान में माना कि फेसबुक ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि आसान है, गूगल भी कोई मुश्किल नहीं है, लोग ज्यादातर फेसबुक, लेकिन हमने दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी गूगल को सर्च किया जाता है। मैंने फर्नीचर लेना है तो मैं गूगल करूंगा। मैंने समझे कोई ब्रांड देखना है, कोई कपड़े देखने हैं तो मिसाल है मैं कहता हूँ लॉरेंसपुर नियर्स टू मी, तो वो मुझे लोकेशन भी दे देगा, वेबसाइट भी देगा। या मैं कहता हूँ फॉर्मल क्लोथिंग नियर्स टू मी, या बेस्ट फॉर्मल क्लोथिंग, बेस्ट कार डीलर। इस तरह के ये कीवर्ड्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर ये ट्रैफिक आता है और ये फाइंड करके देता है सर्च इंजन। अच्छा, तो सर इसमें आप जो आ गया गूगल, तो ये कोई इतने एक्सपेंसिव मीडियम्स नहीं है। तो और इसी तरह यूट्यूब है, हमने कुछ भी सर्च करना है, कोई नॉलेज लेनी है, कोई तालीम लेनी है, कोई फन देखना है, कोई एंटरटेनमेंट देखनी है, कोई मूवी देखनी है, कुछ पढ़ना है, वो हम वीडियो सर्च इंजन बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैं आपको एक बड़े पते की बात बताता हूँ। ये जो दो सर्च इंजन है ना, यूट्यूब और गूगल, ये इकोनॉमिकल भी है और इन पर रिजल्ट भी ज्यादा है बनस्बत फेसबुक के। ये भी आज आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में कम एडवर्टाइजर इसके जरिए जाते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जब आप उस टेक्निकलिटी को ओवरकम यानी सीख लेंगे और ग्रिप कर लेंगे तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा उस पर एडवर्टाइज करना। और उस ट्रैफिक, अब ट्रैफिक सोर्स का मैं थोड़ा सा आपको एक वे आउट, एक राउट राउट बनाकर दिखाता हूँ या राउट समझाता हूँ। जो ट्रैफिक सोर्स है लाइक सोशल मीडिया, हमने अब हम सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट बेस पर वो डाटा रख रहा है। हमने एक इश्तिहार चलाया, हमने एक गाड़ी बेचने का इश्तिहार चलाया, या हमने एक लर्निंग इंस्टीट्यूट का, एक टीचिंग इंस्टीट्यूट का या स्किल इंस्टीट्यूट का एक इश्तिहार चलाया, तो वो उससे रिलेटेड लोगों को उसने दिखाया, उन्होंने उसको देखा, और उन्होंने मैंने अगर उसको व्हाट्सएप पर लाना है तो मैंने व्हाट्सएप पर लैंड करवा दूंगा उनको उस ट्रैफिक को। मैंने अगर मैसेंजर पर लाना है तो मैं मैसेंजर पर लैंड करवा दूंगा। मैंने अगर लैंडिंग पेज पे लाना है तो मैं लैंडिंग पेज पे लैंड करवा दूंगा, तो उसको वो क्लिक करेगा। मैंने वेबसाइट पर लाना है तो वेबसाइट पर, मैंने ई कॉमर्स पर लाना है तो मेरे ई कॉमर्स स्टोर पर आ जाएगा। मतलब है इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना। आगे जाकर के कोई कहता है यार मेरा तो वेबसाइट ही नहीं है, मेरा तो ई कॉमर्स ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पर ला सकते हैं, आप मैसेंजर पर ला सकते हैं, आप फोन कॉल पर ला सकते हैं। तो वो ट्रैफिक को आपने डाइवर्ट कर दिया। तो फिर आगे आता है सेल्स प्रोसेस। तो अभी सिर्फ इतनी बात समझें कि ट्रैफिक का सोर्स है सोशल मीडिया और सर्च इंजन। और उस ट्रैफिक को हमने कहाँ लैंड करवाना है वो हम आगे जाकर के वेब व्हाट्सएप पर लैंड कराना है तो क्या तरीका है, मैसेंजर पर लैंड करवाना है, लैंडिंग पेज पर है, वेबसाइट पर, दोनों जगह से, चाहे सर्च इंजन है चाहे सोशल मीडिया है। तो इसको हम आगे जाकर इंशाल्लाह इसको सीखते भी जाएंगे और प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। अब आ जाए व्हाट विल यू लर्न, आप इस कोर्स से क्या लर्न करेंगे? फेसबुक मार्केटिंग। देखें, समटाइम ऐसा होगा कि मैं आपको थ्योरेटिकल बात करूंगा,
ज्यादा, प्रैक्टिकल कम दिखाऊं। प्रैक्टिकल दिखाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको जो कोर्स 6 महीने का है वो 2 महीने में भी खत्म हो सकता है। भाई जाके ये क्लिक करोगे तो ये होगा, ये क्लिक करोगे यहाँ ऐसा कर लो, वहां वैसा कर लो। टूल तो चलाना आ गया, लेकिन टूल के पीछे स्ट्रेटेजी बनाना नहीं आया। तो फिर अनाड़ी और खिलाड़ी का फर्क नहीं आएगा। तो अनाड़ी ना बने, खिलाड़ी बने। मतलब है अपने फन के अंदर यकता, यानी आप जैसा कोई हो ही ना, ऐसा फन हो कि ऐसी ग्रिप हो कि आप उसकी, एक अगर आपको कोई कहता है ना कपड़े बेच कि यार मैंने अपना कपड़ा बेचना है, तो आप उसकी स्ट्रेटेजी बनानी आती हो। आपको कोई कहता है कि मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आपको स्ट्रेटेजी है। कोई कहता है मेरा कुरान इंस्टीट्यूट है, मुझे स्टूडेंट्स चाहिए यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी आती हो। मतलब ये कोई इतनी बात नहीं है। प्रोडक्ट चेंज होती है, प्रोडक्ट चेंज होती है, लेकिन स्ट्रेटेजी भी चेंज होती है उसके साथ साथ। हर एक का कस्टमर भी अलग है, लेकिन कुछ तरीकेकार सेम है। तो बस उस चीज को आपने समझना है। फेसबुक मार्केटिंग है। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर बहुत सिंपल स्टेप है कि आपने फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे बनाना है, उस बिजनेस पेज का ऑडिट कैसे करना है आपके अंदर। अगर कोई आपको अ, अपना पेज देता है कि यार इसको आप मैनेज करो, इसको रन भी करो, तो आप उसका ऑडिट पहले करेंगे ना कि क्या क्या उसके अंदर कमी बेशी है, वो आप सीखेंगे। फिर आप फेसबुक के अंदर उसकी एड कैंपेन, दो चीजें हैं जो हम बताएंगे, बूस्ट करना और एड कैंपेन। एड कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट यानी एक्सपर्ट का काम है। बूस्टिंग तो बहुत आसान है जो फेसबुक बता रहा। तो एड कैंपेन कैसे रन करनी है वो आपको बताई जाएगी, उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसमें ये पूरा फेसबुक में 6-7 दिन लग जाएंगे आपको समझने में। और कल इंशाल्लाह हमारा फेसबुक का ही स्टार्टअप है इंशाल्लाह। फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग है कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग मोबाइल के थ्रू होती है ज्यादा। मोबाइल उसके एड्स कैसे बनाने हैं, उसके एड कैंपेन कैसे रन करनी है, माइंडसेट क्या है कस्टमर का, लर्न कैसे करना है उसको, वो सारी चीजें। कॉपी राइटिंग स्किल पे एक कॉपी राइट होता है RIGST वाला। RIGST वाला एक कॉपी राइट होता है लिखना, राइटिंग W वाला। कॉपी राइटिंग का ये इतना बड़ा स्किल है, इतना बड़ा स्किल है कि खाली जो या ये अखबारात में जो लिखते हैं वो कॉपीराइट लिखते हैं, वो ये जो ड्रामों में मकालमे लिखते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं, दिस इज कॉपी राइटिंग। आप बातचीत अच्छे अंदाज में करते हैं, मैं उसको भी कहता हूँ जो मायने नहीं, मायने खेज, अच्छी, पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपीराइट। तो कॉपी राइटिंग आपकी अच्छी होगी, आपके पास उसका हेडलाइन अच्छी होगी, उसका कैप्शन अच्छा होगा, तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा। पहले तो वो अट्रैक्ट होगा ना तो आपकी स्टोरी से। स्टोरी में हम स्टोरी उसको कहते हैं पोस्ट को, तस्वीर को, जिसको आप इमेज को आप क्या उसको दिखा रहे हैं, उस इमेज को वो स्टोरी कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। वो स्टोरी देखकर उसके बाद वो कॉपी राइटिंग पर आएगा। तो कॉपी राइटिंग उसको अच्छे अंदाज में लगेगी, मायने खेज और शॉर्ट, यानी मकसद से भरपूर। तो वो हम सीखेंगे, वो हम करेंगे। हाउ टू क्रिएट एड्स। अब बात वही आ गई कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और जो आपने एड बनाना है वो एडवर्टाइजमेंट रन करने की बात होती है। तो ये बात हो रही है हाउ टू क्रिएट एड्स, यानी एड बनाना कैसे है, उसके टूल्स बताए जाएंगे, वो एड बनाया जाएगा। कि आप कहते हो कि मैंने एक समझे कि इंस्टीट्यूट का एड बनाना है, मैंने एक अपनी किसी प्रोडक्ट का ऐड बनाना है, तो उसको कैसे के, उसके पीछे माइंड सेट क्या होगा, उसके पीछे कस्टमर का माइंड कैसे रीड करना, उसके अपने मुताबिक नहीं, अगले के मुताबिक। अगले के मुताबिक क्या है कि उसका पेन क्या है। मिसाल है, मैं मोबाइल खरीदता हूं, तो मेरा एक दर्द है कि बैटरी कम, मैंने पास जो मोबाइल ब्रांड था उसकी बैटरी लाइफ कम थी, या मेरे पास जो ब्रांड था, या जो मैंने कपड़ा पहना हुआ था उस वो श्रिंक जल्दी हो गया, फट जल्दी गया, ये मेरा पेन है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट में पेन पेन का एलिमेंट ढूंढना है कि कस्टमर बन के
उस पेन को हाईलाइट करके उसका सोल्यूशन देना है। एवरी प्रोडक्ट इज अ सोल्यूशन ऑफ एनी पेन, हम कहते हैं। यानी हर चीज किसी चीज का हल होती है। तो उसका उसकी तकलीफ को उजागर करके उस अपनी प्रोडक्ट के अंदर उसका सोल्यूशन दे दो, तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। बेचने का तरीका है, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के बहुत अंदाज है। तो वो हम कहते हैं पेन आइलैंड से उठाकर एक कश्ती में बिठाकर प्लेजर आइलैंड में ले जाओ, कि भाई ये मोबाइल है, इसकी बैटरी बड़ी लॉन्ग लाइफ है, ये 12 घंटे 24 घंटे तक चलती है। ये आप गाड़ी लें, इसके अंदर कंफर्ट ऐसे कि अंदर बैठकर आपको बाहर का पता ही नहीं लगेगा, ना खड्डों का पता लगेगा, ना शोर का पता लगेगा। ये आप पेन बॉल पेन ले, इस ये बहुत ज्यादा लिखता है। दिस इज बेनिफिट्स, दीज आर कॉल्ड डेरी। एक पेन आने दर्द से उठाकर प्लेजर में ले जाना। मेरा दर्द क्या है, मेरे कस्टमर का दर्द क्या है, वो अपनी प्रोडक्ट में हमने देखना है। तो इसी तरह जैसे मेरा मेरा मैं बेचता नहीं हूँ इस प्रोग्राम को, मैं अपनी ये स्किल्स को मतलब है टीचिंग स्किल्स को बेचता नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं बेचता हूँ, फर्ज करे कोई बेचता है, वो कहता है मैं 60-70 हज़ार रुपए लेना है, लेकिन अगले का दर्द क्या है? अगले का दर्द ये है कि उसको टूल सिखा दिए जाते हैं, लेकिन उसको स्ट्रेटेजी बनाना नहीं सिखाई जाती। तो मैं उसका वो पेन उजागर करूँ कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाना मैं आपको प्लान करना सिखाऊंगा, और साथ साथ टूल भी सिखाऊंगा। तो ये दिस इज प्रेजेंट आइलैंड। तो हाउ टू क्रिएट एड्स, तो ये सारी चीजें मिलकर एक इश्तिहार बनेगा। यूट्यूब मार्केटिंग, इसमें आप सीखेंगे यूट्यूब मार्केटिंग, चैनल कैसे बनाना है, आपने उस चैनल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसको आपने उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उसको कंटेंट कैसे प्रोवाइड करना है, और उसके लिए किस किस्म का कंटेंट होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। ये सब चीजें यूट्यूब मार्केटिंग। पीपीसी मार्केटिंग, पे पर क्लिक मार्केटिंग, पे पर क्लिक मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड गूगल मार्केटिंग ऑल्सो। पीपीसी मार्केटिंग में क्लिक किया तो आपको चार्ज हो गया। तो ये हम गूगल पर ऐड कैसे चलाना है, बैनर ऐड कैसे चलाना है, यूट्यूब पर वीडियो ऐड चलाना है, बैनर ऐड कैसे चलाना है, पीपीसी पर कैसे ऐड चलाना है, गूगल एडवर्ड्स क्या है, उसकी इनसाइट्स क्या है, वगैरह वगैरह। एसईओ मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं यहां लिखता हूं कि कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। मिसाल देता हूं, भाई मैंने कोई रेस्टोरेंट बनाना है, मुझे कमर्शियल किचन इक्विपमेंट चाहिए। आप देखें यहां पर आ जाए। अच्छा, इधर हम एक और लफ्ज डाल देते हैं, इन लाहौर। इन लाहौर, ये स्पेलिंग गलत हो गई कमर्शियल की। कमर्शियल, अच्छा इसमें नहीं, यहाँ पर किसी ने वो स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं दिया हुआ, हम कुछ और ले लेते हैं। अच्छा चले, मेंस क्लोथिंग नियर्स टू मी, नियर मी। जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अ, अच्छा पहले चले एसईओ की बात कर ले। अब देखें, ये एसईओ सर्च इंजन है, कीवर्ड्स की बुनियाद पर चलता है। ये एक कंपटीशन चलता रहता है कि जो पहले 5 है ना, वो बेस्ट है। अमूमन हम सभी लोग पहले ही पेज तक रहते हैं, और पहले इसमें पहले 5 है जो गूगल रैंक करता है, जिसकी कीवर्ड्स का इस्तेमाल अच्छा है, रिलेटेड है, रिलेटिव है,
और उसकी वो ग्रेडिंग करता है, तो वो उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर, अब इसकी एसईओ अच्छी है तो ये पहले दिख रहा है। ये नंबर डाइनर नंबर 2 पर है, ये नंबर 3 पर है। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेता, लेकिन ये है कि ये कहलाता है एसईओ की वजह से है। यानी ये एसईओ के अंदर ये एक प्रोसेस है जो हम सीखेंगे कि किस तरह हमने ऑडिट करना है, किस तरह हम उसकी कीवर्ड्स का टूल्स यूज करके इसको कीवर्ड्स को कंपटीटर्स की भी ऑडिट करके अपने अच्छे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी रैंकिंग अच्छी करते जाना है, अच्छी करते जाना है। ये तो इसमें दो तरह के सर्च इंजन में आता है। एक कहलाता है, मैं आपको यहाँ ठहरे से लिखकर बताता हूँ। स्क्रीन में शेयर हो रही है, ठीक है। एक होता है, कहलाता है एसईओ। एक कहलाता है एसईओ, यानी इसको हम बड़ा कर लेते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, और एक कहलाता है एसईए, सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। एसईओ क्या होगी, जो मैंने अभी आपको दिखाई कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, जो आपके कीवर्ड से और की बुनियाद पर उसकी रैंकिंग गूगल कर रहा होता है, और वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 उसके मुताबिक आता है। अच्छा, जो एस सी ए है, मैं एस सी ए में मैं ढूंढता हूँ, मिल जाए मुझे कोई चीज। यहाँ पर लिखा होता है, आप जब खोलेंगे ना, स्पॉन्सर्ड, यहाँ लफ्ज आता है स्पॉन्सर्ड, वो ऊपर आता है, सबसे ऊपर वो स्पॉन्सर्ड आ रहे होते हैं, वो एस सी ए है। तो एक तो तरीका है कि आप एस सी ओ कर लें, फ्री है, बस आपकी स्किल्स चाहिए, तो वो रैंकिंग के मुताबिक आ जाएगा। और या फिर एस सी ए, सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट कर ले, वो डायरेक्ट आपका और 1, 2, 3, 4 पर आ जाएगा, अगर आपके कंपटीटर से आपकी कीवर्ड्स का इस्तेमाल अच्छा है। अच्छा, मैं इसमें ढूंढता हूँ कोई मिल जाए। चले इसमें हम देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग लिख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख लेते हैं। अच्छा, यार ये क्यों नहीं आ रहा स्पॉन्सर्ड, किसी ने नहीं किया हुआ आजकल। खैर, चले, कोई हमें मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, वो एस सी ए है। तो इस चीज को समझे, ठीक है। तो फिर आ जाए, फिर इसमें हम गूगल शॉपिंग एड्स है, स्मार्ट एड्स हैं, बैनर एड्स हैं, सब बनाएंगे, क्रिएट ऐड करेंगे, उसको रन कैसे करना। फिर बोनस ट्रेडिंग, इंशाल्लाह वो लास्ट में। बोनस ट्रेडिंग है amazon, अपना माल कैसे बेचना है, दूसरे का माल कैसे बेचना है, फाइंड आउट क्या करना है, लेबल क्या है, लेबलिंग कैसे करनी है, इंशाल्लाह उस पर हम एक भरपूर सेशंस करेंगे, तो वो भी आप उसमें सीखेंगे। ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। अब होता क्या है कि ईमेल मार्केटिंग, या अब अक्सर ईमेल्स लोग ईमेल मार्केटिंग को यूज करते हैं, तो वो स्पैम फोल्डर में चली जाती है। तो हम उसको एक ऑटोमेशन के साथ सीखेंगे। उसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है ना, उसकी लिस्ट बनाई जाती है एक्सेल के ऊपर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसकी सिटी, उसका नाम वगैरह। तो उसमें हम जब ईमेल मार्केटिंग करेंगे ऑटोमेशन के साथ, तो वो उसके इनबॉक्स के अंदर ईमेल जाएगी। आपकी कोई प्रमोशन रन कर रहे हैं, या आप किसी और की प्रमोशन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप ईमेल मार्केटिंग का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं।
शॉपिफाई ई कॉमर्स मार्केटिंग, हम शॉपिफाई पर सीखेंगे कि ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाया जाता है। वेबसाइट और ई कॉमर्स में फर्क है। ई कॉमर्स वो है ऐड टू कार्ट, कि आपने वहां पर गए, आपने वहां से उसको पसंद किया, जैसे दराज पीके है, जैसे बहुत सारी कंपनियों के ई कॉमर्स है, वहां से सेलेक्ट किया, उसको ऐड टू कार्ट किया और कैश ऑन डिलीवरी या कार्ड पेमेंट और चेकआउट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। कैसे बनाते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज जैसे मैं आपको चले अपना ही दिखा देता हूँ लैंडिंग पेज। और लैंडिंग पेज बनाना आपको सिखाएंगे कि आपने, जैसे ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये लैंडिंग पेज, ये एक लैंडिंग पेज है। मैंने ट्रैफिक को यहाँ पर लैंड किया इश्तेहार चलाकर, उसने मेरे मॉड्यूल्स देखे और रजिस्टर फॉर प्रोग्राम नाउ गेट फ्री बोनसेस, तो मैंने इससे कनेक्ट कर दिया एक और लैंडिंग पेज। मैं चाहूं इस पर भी ला सकता हूं, मैं चाहूं उस पर। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए, मैंने आपको इस फॉर्म पर लेकर आया डायरेक्ट, ये लैंडिंग पेज कहलाता है। तो मैंने ये लिंक दिया और आपको यहाँ लैंड करा दिया और आपकी डिटेल ले ली, आपका नाम ले लिया, आपका ईमेल ले लिया, आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, आपकी सिटी ले ली और अदर इंफॉर्मेशन मैंने आपकी ले ली। अब ये मेरे पास एक फाइल बन गई आपकी। आप चाहे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप चाहे कोई प्रोडक्ट बिजनेस करते हैं, चाहे आप सर्विस बिजनेस करते हैं, कुछ भी है, तो ये चीज आप लैंडिंग पेज के थ्रू आप अगले की डिटेल्स लेकर और ये इसको आप यूज कर सकते हैं। लाइक वाइज ईमेल मार्केटिंग में भी यूज करते हैं और इसको व्हाट्सएप के जरिए वो हम सीखेंगे। अब लैंडिंग पेज में एक मेरे ट्रेनर्स के ट्रेनर हैं और वर्ल्ड रिनॉन ट्रेनर है पैरी बैचलर। भाई वो एक सवाल हुआ कि भाई ठीक है, सोल्यूशन क्या है किसी चीज का, किसी चीज का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। मसला तो सब बता देते हैं, तो सोल्यूशन तो पैरी बैचलर ने 21 स्टेप बताए जो बड़ी पूरी दुनिया में माने जाते हैं कि लैंडिंग पेज के लिए, मार्केटिंग के लिए 21 स्टेप्स का होना जरूरी है। तो वो 21 स्टेप्स हम सीखेंगे इंशाल्लाह और लैंडिंग पेज पर वो इस्तेमाल करेंगे। वेबसाइट बिल्डिंग, वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग हाई कन्वर्टिंग होम पेज, कि एक होम पेज, वो 21 स्टेप्स फिर आ गए, उन 21 स्टेप्स का इस्तेमाल करके एक हाई कन्वर्टिंग होम पेज, जो अट्रैक्टिव होम पेज कैसे बनाया जाता है। भाई जब किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, किसी भी ई कॉमर्स पर जाते हैं, तो सबसे पहले हम होम पेज पर जाते हैं। रैंडमली अगर जाए, अगर लैंड करवा रहे हो तो वो कहीं भी करवा ले, लेकिन रैंडमली जाए तो होम पेज पर जाते हैं। तो होम पेज अट्रैक्टिव होगा तो बाकी की तरफ कस्टमर जाएगा। तो उसका एक पूरा फॉर्मूला है। अच्छा, ये मैंने एक नई चीज ऐड की है जो पहले नहीं थी। ये कोर्स सीखने के बाद कोई कहता है कि मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करना है, फ्रीलांसर के तौर पर करना है या कई, तो उसके लिए मैं बताऊंगा हाउ टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, या अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे हासिल करते, क्या क्या चीजें करनी जरूरी है। तो वो इंशाल्लाह हम इसमें गाइडलाइन आपको मैं पूरी दूंगा। अच्छा चले, मैं एक मिनट आपको, सॉरी, ठीक है, चले मैं आपको लैंडिंग पेज दोबारा बता देता हूँ। लैंडिंग पेज आप लोगों को शो नहीं हुआ था शेयरिंग के अंदर। अ, आप बताएं सबको शेयर हो रहा है, कोई एक यस लिख दे। ओके, ये देखिए लैंडिंग पेज, मैं इसको बैक करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये भी मेरा लैंडिंग पेज है। लर्न, टाइटल है लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने पेज बनाया है कि इसमें मैंने मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स दिए हैं कि मैं अपना बेचता नहीं हूं, लेकिन मैंने दिए हैं।
रजिस्टर। अब मैं उसको कहता हूँ, वो उस अट्रैक्ट हुआ। ये देखिए, ये मैंने टैब मुख्तलिफ जगहों पर दी हुई है। मैंने 21 पॉइंट्स तो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन काफी जगहों पर मैंने के फ्री बोनस 1, फ्री बोनस 2, रजिस्टर रजिस्टर, इवन मैंने व्हाट्सएप भी दिया हुआ है। तो ये मैं लैंडिंग पेज की तरफ ले जा रहा हूँ। मैंने ये जैसे आपको लैंड करवाया व्हाट्सएप के जरिए लिंक देकर इस लैंडिंग पेज पर, तो मैं ये लैंडिंग पेज आ गया। यहां से मैंने उसकी सारी डिटेल, जो भी एनरोल होना चाहता है, फुल नेम, ईमेल, कांटेक्ट, व्हाट्सएप के जरिए, और कौन सी सिटी से ताल्लुक है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, क्यों सर्टिफिकेशन हासिल करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है ये कोर्स सीखकर। तो मैंने उसका एक अपना असेसमेंट कर लिया। और अगर कोई मुझे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, तो वो मुझे इस पेज पर आएगा, कॉन्टेक्ट अस में, कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाह रहा, मुझे काम देना चाह रहा है। वो आई वांट टू हेयर यू, तो उसका नाम पूछ लिया, उसकी सिटी पूछ ली, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर पूछ लिया, बेस्ट टाइम टू रीच यू थ्रू कॉल, सोशल मीडिया तुम्हारा है, वेबसाइट है, तो उसका लिंक दे दो ताकि मैं स्टडी कर लूं, योर मैसेज, सेंड मैसेज। यहाँ पर मैंने लोकेशन शेयर कर दी, एड्रेस शेयर कर दिया। दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। ये भी लैंडिंग पेज है। और ये मैंने आपको दिखाया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये भी लैंडिंग पेज है। तो इसी तरह होम पेज है, और ये होम पेज है। तो हम होम पेज बनाना भी सीखेंगे। तो जब होम पेज बना लिया, तो बाकी पेजेस बनाना कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह मेरे क्लब की वेबसाइट है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, उसका होम पेज भी दिखा देता हूँ। ये जैसे मेरे वेबसाइट पेज है, क्लिक, ये पूरे ऊपर टैब आ गए, जहां भी जाना है। ठीक है, ये सब लैंडिंग पेजेस ही है मेरे, कि हु वी आर के बाद, प्रोजेक्ट्स डन बाय रोटरी क्लब लाहौर, जिन्हें आवर इम्पैक्ट, आवर ऑर्गेनाइज, आवर वैल्यू, आवर गाइडिंग प्रिंसिपल, इलेक्टेड बोर्ड क्या है, व्हाट वी डू। यहाँ मैंने एक और लैंडिंग पेज का लिंक दे दिया, यहाँ भी दे दिया और यहाँ भी दे दिया, प्रोजेक्ट्स बाय रोटरी क्लब लाहौर जिना, क्लिक हेयर टू व्यू आवर प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटी। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, वहां से भी जा सकते हैं। तो ये हमारे हर तरह की जो एक्टिविटीज है यहाँ अपलोड होती है। तो इसके साथ हमारी लैंडिंग पेज लर्न मोर, लर्न मोर अटैच्ड है, कि इस एक्टिविटी के बारे में आप क्या देखना चाहते हैं। तो ये सारी हम इस तरह, तो इंशाल्लाह हम इसको भी सीखेंगे। अच्छा, व्हाट इज सोशल मीडिया एल्गोरिथम। तो पहली बात है कि एल्गोरिथम है क्या। एल्गोरिथम कहते क्या है, लफ्जी मायने। अगर अंग्रेजी में बात करते हैं, तो एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और accomplishing a task. One common example for of an algorithm is a recipe which consists of specific instructions for preparing a dish or meal. मतलब एल्गोरिथम किसी मसले को हल करने या काम को पूरा करने के लिए हदायत का एक मजमुआ है। एल्गोरिथम एक आम मिसाल, एक तरकीब है। जैसे आपने कोई डिश या खाना तैयार करने के लिए उसकी मखसूस तरकीब को इस्तेमाल करते हैं या हदायत को लेते हैं, यानी हदायत को लेना के एल्गोरिथम कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि इसका ऐसे है कि अब ये एल्गोरिथम लोगों के जहन में है कि कोई चीज भेजनी है, फेसबुक पे बेच लो, यूट्यूब पर बेच लो, गूगल पे बेच लो। फेसबुक नहीं बेचता, यूट्यूब नहीं बेचता, वो तो मीडियम है। आपने उसको बताना है, आपने उसको हदायत देनी है। तो हदायत देनी आती होगी तो हदायत देंगे ना। ये थोड़ी है कि बस फेसबुक पर एड लगा दिया और चला दिया, तो वो आप कपड़े वाले को कपड़ा बेच रहा होगा, गाड़ी वाले को गाड़ी, घड़ी वाले को घड़ी, ज्वेलरी वाले को ज्वेलरी। ऐसा कुछ भी नहीं। मिस इंटरसेप्शन, यानी उसकी आप अक्सरियत की सोच ही गलत है। फेसबुक को गूगल को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को बताना पड़ता है कि ये मेरा कपड़ा है, मैंने इस शहर में बेचना है, या
लाहौर के अंदर बेचना है, या मैंने डीएचए के बेचना है, या मॉडल टाउन के अंदर बेचना है, या पूरे लाहौर में बेचना है, या बैरिया तक बेचना है मैंने, या मैंने उधर शेखुपुरा तक, लाहौर से शेखुपुरा तक बेचना है, या पूरे पाकिस्तान में बेचना है, या मैंने लाहौर में भी बेचना है, मैंने न्यूयॉर्क में भी बेचना है, मैंने लंदन में भी बेचना है। मैंने 18 साल से 40 साल तक की उम्र वालों को बेचना है, या 50 साल तक की उम्र वालों को। मेरे जो टारगेटेड कस्टमर है उन वो फ्रीक्वेंट बायर भी हो, वो आउटडोर जाना पसंद करते हो, वो रिक्रिएशन को पसंद करते हो, वो स्पोर्ट्स को पसंद करते हो। ये मैंने बताना है, तो मैं कब बताऊंगा? मैं जब मेरे पर रिसर्च होगी, जब बताऊंगा। मैं उसको बताऊंगा तो वो उस मसले का हल निकाल कर दे देगा। अब सोशल मीडिया, गूगल, सर्च इंजन का एल्गोरिथम काम कैसे कर, अब ये समझिएगा। इससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आते, हो सकता है आप में से बहुत सारों को ये पता भी, लेकिन मैं इसको दोहरा रहा हूं। आपने कभी नोट किया कि आपका ये जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल है, ये फर्ज करे हम कोई बात कर रहे होते हैं, मैं मिसाल एक देता हूँ, अक्सर देता हूँ, मेरे साथ हुआ है और होता है। मेरे एक फ्रेंड थे, हम लोग डीएचए लाहौर के ऑफिस से निकले। वॉइस का, 1 मिनट, वॉइस सबको आ रही है या किसी किसी को आ रही है? मेरे पास शो हो रहा है वॉइस सही जा रही है। आप अपने पास अपने वॉइस के कीज को चेक करें, यहां से तो शो हो रहा है वॉइस जा रही है, थ्रू हो रही है प्रॉपर। अच्छा, तो वो डीएचए के ऑफिस से निकले, हम एक रजिस्ट्री करवा कर। तो एक उसने मुझे कहा कि ये मेरा यार वो रफीक रफीक ग्रुप के गवादर में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ये और अगले दिन उसने ऐसे उठाकर मोबाइल मुझे यूं दिखाया, रफी ग्रुप का एसएमएस आया। आपने कभी, अक्सर मैप यूज करते होंगे लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? आपने कभी ऐसा किया कि चाहे आपने गुफ्तगू की है, चाहे आपने फाइंड आउट किया है, कोई कपड़ा फाइंड आउट किया है, कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट किया है, कुछ भी फाइंड आउट किया है, तो आपको इश्तिहार दिखने शुरू हो गए। ये क्या है? ये रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है आपकी हर चीज को। ये आपके इंटरेस्ट को देखता है। ये देखता है आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप किसी कमर्शियल एरिया में जा रहे हैं, बिजनेस एरिया में जा रहे हैं, किसी वकील के पास जा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी क्लिनिक में जा रहे हैं। ये सब रिकॉर्ड करते हैं। ये आपके इंटरेस्ट को जमा करता है कि आपको कपड़े भी आप खरीदते हैं, आप जूते भी खरीदते हैं, आप गाड़ी भी खरीदते हैं, आप बहुत कुछ खरीदते हैं, आप विंडो शॉपिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट जमा करता है, और उस इंटरेस्ट को जमा करके लोगों को कहता है मेरे पास फ्री अकाउंट बनाओ। फेसबुक का अकाउंट फ्री बनता है, इंस्टाग्राम का फ्री बनता है, गूगल, हर जगह फ्री बनता है, यूट्यूब पर भी फ्री बनता है। लेकिन ये वो डिटेल एडवर्टाइजर को बेचता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मैंने ग्लासेस लेने, मैंने आई ग्लासेस लेने, तो वो मुझे बेचने हैं, सॉरी, आई ग्लासेस बेचने हैं। तो वो जिनका इंटरेस्ट आई ग्लास के अंदर होगा उनको मेरे इश्तेहार दिखाना शुरू कर दिया। मैंने कहा लाहौर के अंदर बेच, डीएचए के अंदर ही बेच, या पूरे लाहौर में बेचे, तो पूरे लाहौर में ये जो आई ग्लास का इंटरेस्ट रखते होंगे ना उनको दिखाएगा। सन शेड्स का जिसको इंटरेस्ट होगा उसको दिखाएगा सन ग्लासेस। मतलब है टारगेटेड बेस, इंटरेस्ट बेस, इसका एल्गोरिथम इस पर काम करता है। मैं एक वीडियो ढूंढूंगा, बड़ी एक फनी सी वीडियो है। चूंकि मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर भी लगानी होती है तो इस पर अपलोड नहीं की, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। वो एक मजाक किया हुआ है कि एक बंदा है, वो कहता है कि मैं फेसबुक यूज नहीं करता। तो वो कहता है कि वो उसने यही बात की कि तुम फेसबुक नहीं करते, गूगल करते हो? उसने कहा हाँ। कहना एक ही बात है। तुम उसका मैप यूज करते हो, नेविगेशन यूज करते हो? कहता हाँ। कहता फला फला वक्त पर तुम फला क्लिनिक में गए, अभी हम बात जरा खुल के नहीं कर, वो आप वीडियो में,
वो एकदम हैरान परेशान हो गया, उस क्लिनिक में गए तो कहता मैं, उसने ये बोला कि मैं फेसबुक से अपना फेसबुक यूज है, मैं फेसबुक यूज ही नहीं कर। कहता है गूगल से कैसे बचोगे, गूगल पर भी मैप तो यूज करोगे ना, लोकेशन तो यूज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं तो वो दिखाते हुए एडवर्टाइजर्स को इंफॉर्मेशन भेज रहे थे। और उसको कहते इट्स अ गुड प्लेजर टू हैविंग अ बिजनेस विद यू, यानी एडवर्टाइजर कहता है कि तुमसे अच्छा बिजनेस रहा मेरा, मतलब अब हम इससे बच नहीं सकते। ये जो कैमरा है ना, बाज लोगों को बाथरूम में भी ले जाने की आदत है, तो इसको भी बाहर रख के जाया करे। सब कुछ ये रिकॉर्ड करता है, हर चीज ये देखता है, ये डेटा सेंटर में जाता है। ठीक है कुछ चीजें इस्तेमाल होती है लेकिन जाती सब कुछ है, गुफ्तगू तक जाती है। तो बात यहां तक समझ गए। आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आपको बुक्स के इश्तेहार दिखने शुरू हैं। मुझे बुक्स के इश्तेहार बहुत दिखते हैं किताबों के। और किस तरह की किताबें हैं, स्किल लर्निंग की किताबें हैं, फलसफे पर किताबें हैं, फिक्शन पर किताबें हैं, तो वो सब मुझे दिखे। मजहबी किताबें हैं तो मुझे इश्तेहार वही दिखे। यहां तक क्लियर हो गया। चले यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर सकता है, किसी ने कोई चीज पूछनी हो यहाँ पूछ सकता है, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। टाइप कर लें, अगर कोई वॉइस में बात करना चाहता है बताए, मैं वॉइस ऑन कर, या आप खुद भी वॉइस ऑन कर ले। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है, चले हम जल्दी बढ़ते हैं। थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, कोई बात नहीं। और ओके, क्लियर है। देर इज अ टू टाइप ऑफ बिजनेसेस, फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस बिजनेस। फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे जो जो मौजूद हो जैसे ये फ्रेम कवर है, जैसे ये फ्रेम कवर है, जैसे कपड़े हैं, जैसे जूते हैं, जैसे गाड़ी है, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स कहलाती है, यानी मौजूद है। और सर्विस, नॉन फिजिकल मीन प्रॉपर्टी है, इस ये वो कहलाती है सर्विस इंडस्ट्री। जैसे मेरा ये कोर्स है, ये सर्विस इंडस्ट्री। जी बिल्कुल, टाइम ऊपर हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने कवर करना है। जिसने जाना है बेशक चला जाए, नो इशू। और बाकी ये है कि थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल का ख्याल करें। हम सीखने आए हैं, तो कोई बात नहीं, घंटा आधा घंटा ऊपर भी हो गया तो नो इशू, लेकिन इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। मैं आखिर में सबको सवाल का वक्त दूंगा, तो जिसने जाना है नो, कोई मैं रोकता नहीं, वो जा सकता। तो देखिए, जो आपको सिखा रहा होता है ना, उसका एक मोमेंटम होता है बताने का। तो मैं इसलिए, मुझे चैट खोल के देखनी पड़ती है कि किसी को कोई मसला तो नहीं आ रहा है, कि मेरी कन्वर्सेशन उसको पहुंच रही है नहीं, वो चाहिए अब दोबारा से। तो दो तरह के बिजनेस होते हैं, फिजिकल एंड सर्विस इंडस्ट्री। फिजिकल मैं बता चुका हूं कि जो चीज मौजूद हो, तो हमारा वास्ता रहेगा। और सर इसी तरह, या सर्विस इंडस्ट्री जिसमें प्रॉपर्टी बेचने का काम है, सर्विस इंडस्ट्री है। और कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स सर्विस इंडस्ट्री में भी आती हैं, लेकिन वो एक गहराई की बहस हो जाएगी। और जैसे मैं कोर्स है, ये मेरा फिजिकल है। किसी का कोचिंग सेंटर है, ये सर्विस, सॉरी, ये सर्विस इंडस्ट्री कहलाएगी। किसी की ट्रैवल एजेंसी है, ये सर्विस इंडस्ट्री कहलाएगी। तो इसलिए क्लियर बात होगी, फिजिकल प्रोडक्ट सर्विस इंडस्ट्री। तो इस बात को समझ के रखना है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स कौन सी है, सर्विस प्रोडक्ट्स कौन सी है। तो क्या कहते हैं, आज यहां तक बस करें, और बाकी कल पे रख लें। मैं मोस्टली का जवाब चाहता हूं। बल्कि आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ताकि तफसील से बात फिर हो सके। अच्छा, बहरहाल यहाँ तक हमारा हो गया। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और 4 बजे ही स्टार्ट करेंगे। और जो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, और ताकि हम इसमें वक्त जाया ना करें। तो बाकी अब आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।